सर्ग 92। इस सर्ग में पूर्व कथित स्थितियों के भेदों में यत्न का गौरव, लाघव और वासना का क्षय, मन का नाश तथा ज्ञान के अभ्यास की महत्ता आदि का वर्णन किया गया है। श्री राम जी ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने जो पूर्वोक्त जीव सृष्टि लता के बीज कहे हैं, उनमें से किस उपाय के प्रयोग से निवृत्ति से परम पद प्राप्त होता है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, इन दुखों के बीजों का उत्तर जो मैंने कहा है, उसकी निवृत्ति से शीघ्र परम पद प्राप्त होता है। सत्ता सामान्य अर्थात शोधित तत्पदार्थ की पराकाष्ठा में स्थित शोधित त्वम पदार्थ की एकता से अखंड पद में बल से वासना को त्याग कर पौरुष के यत्न से यदि निश्चल स्थिति को क्षण भर के लिए भी प्राप्त करते हो, तो उसी क्षण पूर्ण रीति से उस उत्तम पद को पाओगे। हे प्रिय राम जी, शोधित जगत के कारण सत्ता सामान्य रूप में यदि तुम स्थिति को करते हो, तो किंचित बोध रूप अधिक यत्न से तुम आत्मपद को पाओगे। पाप रहित राम जी, शोधित त्वम पदार्थ रूप संवित तत्व में ध्याननिष्ठ होकर यदि तुम स्थित हो, तो अधिक यत्न से उस उच्च पद को प्राप्त करोगे। हे राम जी, केवल संवेद्य विषय में तो ध्यान का होना संभव नहीं है, क्योंकि विषयों के पूर्व सदा सर्वत्र इस संवेद की स्फूर्ति का ही होना संभव है, और संवेद को छिपाने से विषय का भान नहीं हो सकता। हे राम जी, जो कुछ तुम चिंतन करते हो, चाहते हो, स्थित हो और करते हो, वहाँ संवेद स्थित है। इसलिए चिंतन और चिंतनीय आदि सब कुछ संवेद ही है। हे राम जी, वासना के परित्याग में यदि तुम यत्न करोगे, तब तो तुम्हारी आदि व्याधि सब क्षण में ही दूर हो जाएंगे। पूर्व ध्यान आदि जितने प्रयत्न कहे हैं, उन सब में यह अति भयंकर कहा गया है, क्योंकि वासना का त्याग करना सुमेरु के उखाड़ने से भी अधिक दुस्साध्य है। जब तक मन का लय नहीं होता, तब तक वासना का क्षय नहीं होता। जब तक वासना क्षीण नहीं होती, तब तक चित्त शांत नहीं होता। जब तक आत्म तत्व का ज्ञान नहीं होता, तब तक चित्त की शांति कहाँ? जब तक चित्त की शांति नहीं होती है, तब तक आत्म तत्व का ज्ञान कहाँ? जब तक वासना का नाश नहीं होता, तब तक आत्म तत्व का ज्ञान कहाँ? और जब तक आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं है, तब तक वासना का क्षय कहाँ? आत्म तत्व का ज्ञान, मन का नाश और वासना का क्षय, ये तीनों ही परस्पर कारणता को प्राप्त ही है, इसलिए दुस्साध्य होकर अवस्थित है। हे राम जी, इस कारण से प्राणी को चाहिए कि विवेक युक्त पौरुष से प्रयत्न करके भोग की इच्छा को दूर करके इन तीनों मनोनाश आदि का समाश्रय प्राप्त करें। इन तीनों उपायों का साथ ही बार बार जब तक अभ्यास नहीं किया जाता है, तब तक अनंत वर्षों में भी ब्रह्मपद की प्राप्ति नहीं होती, अर्थात इनके अभ्यास से ब्रह्मपद मिलना संभव है। हे महामते मननशील राम जी, वासना का क्षय, मन का नाश और आत्म तत्व का ज्ञान, ये तीनों समान काल में इन तीनों का एक साथ चिर काल तक अभ्यास करने पर वे तत्वज्ञ महात्मा के लिए फलदायक होते हैं। उन तीनों में से एक का चिर काल तक पूर्ण रीति से सेवन अभ्यास किया जाए, तो भी वे सिद्धि को वैसे ही नहीं देते जैसे कीलन किए हुए मंत्र, कील न किए हुए मंत्र। बुद्धिमान पुरुष से चिर काल तक सेवादि से वश के बुद्धिमान पुरुष से चिर काल तक सेवादि से वश में करके उन कार्यों में नियुक्त भी ये तीनों आत्म तत्व का ज्ञान, मन का नाश एवं वासना का क्षय, तीनों कार्य में एक एक करके नियुक्त परमात्मा को प्राप्त कराने में वैसे ही समर्थ नहीं होते जैसे पुरस्कार इत्यादि से स्वतंत्र बनाकर चिर काल तक उन कार्यों में नियुक्त भी सेना के योद्धा एक एक करके अपने अधिपति राजा के सामने जाने में सक्षम नहीं होते। वासना के क्षय आदि संसार रूप समुद्र को वैसे ही काटते हैं जैसे प्रवाह रूप से मिलित जल पर्वत के तटों को।
हे प्रिय राम जी, वासना का क्षय, आत्म तत्व का ज्ञान और मल का नाश, ये तीनों समकाल में ही चिरकाल तक तुम्हें सेव्य हो, तुम उनका पालन करो। इससे तुम निर्लिप्त स्वभाव ब्रह्म पद में स्थित हो जाओगे। इन तीनों के चिरकाल तक अभ्यास करने से हृदय की सब दृढ़ ग्रंथियां वैसे ही टूट जाती है जैसे मृणाल कमल दंड के छेदन से उसके सूत। इनके अभ्यास हृदय की दृढ़ ग्रंथियां नष्ट हो जाती है। इनके अभ्यास से हृदय की दृढ़ ग्रंथियां नष्ट हो जाती है। हे राम जी, अनेक जन्मों से मनुष्यों द्वारा अभ्यास की हुई यह संसार की स्थिति है, वह बिना चिरकाल के अभ्यास योग के क्षीण नहीं होती। हे राम जी, चलते फिरते, सुनते, स्पर्श करते, सुनते, स्थित रहते, जागते और सोते हुए भी परम कल्याण मोक्ष के लिए तुम तीनों का अभ्यास करो। वासना को त्यागने के साथ साथ ही प्राणायाम का अभ्यास भी करें, ऐसा तत्वज्ञानी लोग कहते हैं। इसलिए उसका भी अभ्यास करना चाहिए और प्राणायाम भी करना चाहिए। उसमें गति प्राप्त करनी चाहिए। वासना के त्याग तथा प्राण के निरोध से चित्त और चित्तता को प्राप्त होता है। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। प्राणायाम के अभ्यास से, योगाभ्यास में कुशल गुरु की दी हुई युक्ति से, स्वस्तिक आदि आसन के जय से, हित मीत तथा पवित्र भोजन से और यम नियम आदि योग से प्राणों की गति निरुद्ध होती है। प्राणायाम का अभ्यास किसी योग गुरु के सानिध्य में करना चाहिए। सब वस्तुओं के आदि अंत तथा मध्य में विवाद रहित सन्मात्र आत्मा स्थित है। इस यथार्थ दर्शन से वासना प्रवृत्त नहीं होती। यथार्थ दर्शन से वासना दूर होती है। सब वस्तुओं के आदि अंत तथा मध्य में विवाद रहित सन्मात्र आत्मा स्थित है। इस यथार्थ दर्शन से वासना प्रवृत्त नहीं होती। यथार्थ दर्शन से वासना दूर होती है। बहिर्मुख जनों के संग के अभाव से और सांसारिक मनोरथों के वर्जन से आत्मरूप का दर्शन तथा ज्ञान होता है और उससे वासना क्षीण होती है। बहिर्मुख जनों के संग के अभाव से और सांसारिक मनोरथों के वर्जन से आत्मरूप का दर्शन तथा ज्ञान होता है और उससे वासना क्षीण होती है। शरीर का नाश देखने से वासना नहीं होती और वासना के विभव के नष्ट होने से चित्त नहीं प्रवृत्त होता। प्राण स्पंद के शांत होने से चित्त का स्पंद वैसे ही शांत हो जाता है जैसे वायु के शांत होने से आकाश में धूलि, क्योंकि जो प्राण स्पंद है वे ही चित्त के स्पंद है। उसी से संपूर्ण जगत का वैसे ही प्रादुर्भाव होता है जैसे धूलि के समूह से रज पैदा होती है। अर्थात इसी प्राण की गति से जगत में अनेक अनर्थ वैसे ही होते हैं जैसे धूलि की राशि से धूलि उड़ती है। बुद्धिमान पुरुष को प्राणवायु के स्पंद पर विजय हेतु एकांत में बैठ कर बार बार अभ्यास करना चाहिए। अथवा यदि हठ योग करने में शक्ति या रुचि नहीं है और चित्त का ही आक्रमण जीतना तुमको रुचता है तो बहुत काल के बाद उस पद को पाओगे, क्योंकि अल्पकाल में अध्यात्म शास्त्रोक्त अनिंदित युक्ति के बिना चित्त को जीतना वैसे ही संभव नहीं है जैसे मत्त हाथी को अंकुश के बिना वश में नहीं किया जा सकता। अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति, साधुओं का सत्संग, वासनाओं का त्याग और प्राणायाम, यही ज्ञान, यही उपाय चित्त को वश में करने के लिए समर्थ उपाय है। इन युक्तियों से वह चित्त शीघ्र वैसे ही जीता जाता है जैसे जल की धाराओं से पृथ्वी की धूलि। इन पूर्वोक्त युक्तियों के विद्यमान रहते जो कोई सत्शास्त्र वेत्ता गुरुओं से किए हुए मार्ग से रहित काया का शोषण तथा मंत्र यंत्रादि रूप हठ योग से चित्त को वश में करते चाहते हैं, वे मानो दीपक को त्याग के अंजन से अंधकार को नष्ट करते हैं। अर्थात हठ योग से भी चित्त को वश में कर सकते हैं, पर इससे श्रेयस्कर रुचिपूर्वक प्राणायाम का अभ्यास है। जो जड़मति पुरुष हठ योग के द्वारा चित्त को वश में करने के लिए लालायित रहते हैं, वे मानो
कमल के सूतों से हाथियों को बांधने के लिए तत्पर रहते हैं। चित्त को अथवा चित्त के समीप में स्थित अपने तुच्छ शरीर को स्थिर करने के लिए जो मूढ़ युक्ति को त्याग कर अन्य तरह के यत्न करते हैं, उनको महात्मा लोग शठ कहते हैं। वे एक भय से अन्य भय को तथा एक क्लेश से दूसरे क्लेश को प्राप्त होते हैं। वे अभागे जीवों के समान उत्तम धीरता की विश्रांति को नहीं पाते, किंतु पर्वतों के शिखरों के फल तथा पत्र भोजन करके भ्रमण किया करते हैं और वे अति मूर्खता युक्त बुद्धि रहित दीन हरिण के समान भयभीत रहते हैं। छिन्न तथा कोमल अंग वाली उनकी मति कहीं भी विश्वास को वैसे ही नहीं प्राप्त होती जैसे ग्राम में प्राप्त मुर्गी। जल में तरंग के समान भय स्थान में चिंतारूप तरंगों से व्याप्त तथा विषय की ओर गिरने वाला उनका चित्त राग एवं द्वेष आदि से दूर वैसे ही प्राप्त किया जाता है जैसे नदियों में तृण और यज्ञ दान तप तीर्थ तथा देवार्चन के भ्रमों से सैकड़ों मानसी चिंताओं से व्याप्त चीरकाल को वैसे ही बिताते हैं जैसे वन में मृग दैवेच्छा से आत्मतत्व को उनमें से कदाचित कोई जो अनेक दुख तथा राग आदि दोषों से चारों ओर से पीड़ित हैं, वे आत्मतत्व नहीं जानते और कदाचित अधिक प्रयत्न से जानते भी हैं। वे सदा उत्पत्ति विनाशी तथा अनित्य तथा नरक पीड़ित होते हैं। कभी नरक में जाते हैं, कभी स्वर्ग में जाते हैं। इसी प्रकार आवृत्तियों से वे वैसे ही स्थित रहते हैं जैसे तड़ाग में तरंगे। इस कारण हे रघुनंदन, इस दृष्टि को त्याग के शुद्ध संवित का आश्रय ले वितराग होकर तुम स्थित हो। हे राम जी, संसार में ज्ञानवान ही सुखी है, ज्ञानवान का जीवन सफल है और ज्ञानवान ही बली है, इसलिए तुम ज्ञानी हो जाओ। जीवन की सार्थकता ज्ञानी बनने में है। हे महात्मन राम जी, विषय से वर्जित सर्वोत्तम आदि तथा कल्पना शून्य निर्विकार संवेद की भावना करते हुए तथा कल्पना शून्य होकर हार्दाकाश ब्रह्म में ही स्थित रहो और व्युत्थान काल में वर्ण आश्रम के अनुकूल क्रियाओं को करते हुए भी क्षमता से जीवन मुक्तों के गुणों की संपत्ति रूप शोभा युक्त होकर अकर्तृता के पद में प्राप्त होकर स्थित रहो। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वशिष्ठ महारामायणांतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित संस्कृति निराकरण योगोपदेश नामक 92वां सर्ग पूर्ण। 93वां सर्ग विचार की प्रवृत्ता तथा वैराग्यादि उत्तम गुणों से बोध की स्थिति होने पर विषयों से अकंपनीयता के कारण से प्राप्त स्थिति आदि का इस सर्ग में वर्णन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, अल्प विचार से जिसने किंचित भी अपने चित्त का निग्रह किया है, उसी ने अपने जन्म का फल प्राप्त किया। अर्थात जो प्राणी थोड़ा बहुत भी अपने चित्त को निरुद्ध करने का प्रयास करता है, उसे जन्म का फल मिल जाता है। हे राम जी, विचार रूप कल्पवृक्ष का कोमल अंकुर भी जो हृदय में स्फुरित होता है, वही अभ्यास के योग से अनंत शाखा रूपता को प्राप्त होता है, वही अध्यास के योग से। जिसका विचार किंचित प्रवृत्ता को प्राप्त है, उस वैराग्य युक्त मनुष्य को शम दम आदि शुद्ध गुण ऐसे ही आश्रय देते हैं जैसे पूर्ण तड़ाग पक्षी या मत्स्य को। उत्तम विचार युक्त यथार्थ आत्मा को देखने वाले बुद्धिमान ज्ञानी को ब्रह्मा पर्यंत के विशाल ऐश्वर्य भी प्रलोभित नहीं कर सकते। आत्मदर्शन रूप सम्यक दर्शन से सद्बुद्धि वाले का विषय मानसिक वृत्ति तथा शारीरिक और मानसिक पीड़ा क्या कर सकती है। भ्रमण कर पवन के प्रवाह सहित विद्युत के पटल से पीत वर्ण प्रलय काल के पुष्करावर्तक में बालकों की मुष्टि में से कहाँ ग्रहण किए गए हैं। विकास से रमणीय रात्रि के कमलों से अपने नेत्र के पराभव की आशंका से मुक्त स्त्री ने रत्न की पेटी में आकाश के मध्य स्थित
चंद्रमा को कहीं बांधा है। गंड स्थलों से चलायमान भृंगों के मंडल रूप नीलकमल रूपी शिरोभूषण से युक्त मतंगजों को स्त्रियों के श्वासों से भी कोमल मच्छरों ने कहाँ हनन किया है। अपने ही विदीर्ण किए हुए गजों के मुक्ताओं को मोतियों से, गजों के मुक्ताओं से, नभ पिंजर से शोभायमान तथा रण में गर्वी सिंहों को हरिणों ने कब मारा है। विष की अधिकता से रस रूप विष के बिंदुओं से बड़े बड़े ऊंचे वन के वृक्षों को भस्म करने वाले क्षुधित अजगरों ने, बाल मंडूकों, मेढकों ने कब निगल लिया है। चतुर्थ एवं पंचमादि भूमिका में प्राप्त ब्रह्म ज्ञाता उत्तर भूमिका को जीतने में उद्यत ज्ञानी पुरुष विष तथा इंद्रिय रूप शत्रुओं से कब जीता गया है। निर्बल विचार की बुद्धि को विषरूप शत्रु वैसे ही हरण करते हैं जैसे छिन्नमूल कोमल लता को प्रचंड पवन। विवेक के लेश को राग आदि वृत्ति नाश करने में वैसे ही समर्थ नहीं है जैसे अवान्तर कल्प के क्षोभ में भी महादीप मेरु आदि पर्वत को पवन। पृथ्वी रूप महापीठ अर्थात मूल बंधन को जिसने नहीं ग्रहण किया है, ऐसे विचारों पुष्प के वृक्ष को चिंता रूपी आंधी कंपाती है, न कि दृढ़ता से स्थित वृक्ष को। चलते बैठते जागते और सोते जिसका चित्त विचारमय नहीं है, वह नर मृतक कहलाता है। जिसका चित्त विचार वृत्तियों के नाश करने का प्रयास नहीं करता, उसके जीवन का क्या फल। जो प्राणी हर समय इस पर विचार करता है, उसी का जीवन सार्थक है। हे राम जी, यह जगत क्या है, यह शरीर क्या है, ऐसा निरंतर आध्यात्म दृष्टि से स्वयं या सज्जन महात्माओं के साथ विचार करो। अर्थात अध्यात्म शास्त्र को समझने के लिए महात्माओं का संग करना चाहिए। प्रमाद रूप अंधकार को नाश करने वाले विचार से विमल परम पद वैसे ही दिखाई पड़ता है जैसे प्रकाशमान दीपक से वस्तु। ज्ञान से सब दुखों का नाश वैसे ही होता है जैसे प्रकाश से विलासकारी सूर्य से अंधकारों का। ज्ञान के प्रकट होने पर ज्ञेय वस्तु पूर्ण रीति से स्वयं वैसे ही उदित होती है जैसे सूर्य के उदित होने पर पृथ्वी पर निर्मल प्रकाश। जिस शास्त्र के विचार से ब्रह्म तत्व जाना जाता है और ज्ञेय ब्रह्म से अभिन्न रूप से जो स्थित है, उसको ज्ञान कहते हैं। हे प्रिय राम जी, विचार से आविर्भूत आत्मज्ञान को पंडित लोग ज्ञान कहते हैं और ज्ञेय उसके भीतर वैसे ही है जैसे दुग्ध में मधुरता। सम्यक ज्ञान से समान प्रकाश युक्त पुरुष सदा स्वयं ज्ञेयमय वैसे ही रहता है जैसे मदिरा पीने वाला सदा मदमय। समान निर्मल रूप ब्रह्म को ज्ञेय कहते हैं और ज्ञान की प्राप्ति मात्र से स्वयं अविद्या तथा उसके कार्य के निराश से प्रसन्न होता है। ज्ञानवान पुरुष आनंद युक्त कहीं निमग्न नहीं होता, किंतु वह जीवन मुक्त संग दोष रहित राजाधिराज के आत्मा के समान पूर्ण मनोरथ में स्थित रहता है। अर्थात ज्ञानी पुरुष सांसारिक विषय भोगों में नहीं फंसता। ज्ञानवान पुरुष वीणा वंश आदि मनोहर शब्दों में, संभोग से मलिन कामिनियों के प्रिय गीतों में, वसंत ऋतु के मद से मत्त भ्रमरों के शब्दों में, वर्षा के पुष्पों में, मेघों के विस्तार से उत्पन्न शब्दों में, मयूर के नृत्य तथा मधुर शब्दों में, शब्दयुक्त मेघों के खंडों में और सारसों के मधुर शब्दों में, सूची शलाका सूत्र और कंटक रचित शब्दों में और चर्म से मढ़े हुए मूरज मृदंग तंत्री वीणादि सुशील छिद्र युक्त वंश आदि चित्र विचित्र वाद्यों में किसी में अपना चित्त नहीं लगाता। हे राम जी, हो अथवा मधुर शब्द हो, वह कहीं भी वैसे ही प्रेम नहीं करता जैसे कमल के पुष्पों में चंद्रमा। ज्ञानवान पुरुष नूतन केले के स्तंभों की पल्लवों की पंक्ति जिनमें शोभित है,
देव गंधर्व कन्याओं के अंगों की लता से शोभित नंदनवन की क्रीड़ाओं में किसी में भी अपनी प्रीति नहीं बांधता। हे राम जी, अपने स्वाधीन विषयों में भी वह प्रीति वैसे ही नहीं करता जैसे मरुस्थल में हंस। पिंड, खरजूर, कदम्ब, कटहल आदि तथा द्राक्षा, अंगूर, खरबूजा, अखरोट, बिंब और नींबू आदि फलों में मदिरा, मधु, नैरेय, माध्वी, आसव आदि मध्य भेदों में और दधी, दूध, घृत, आमिषा, तप्त दुग्ध में दही डालने से पिंडीभूत द्रव्य, नवनीत और ओदन आदि पदार्थों में भी प्रीति नहीं करता। भक्ष्य, भोज्य, लेह्य तथा प्रेम का जिनमें विलास है, ऐसे विचित्र षड रसों में तथा अन्य प्रकार के फल और मूलों में, शाकों में तथा किसी प्रकार के मांसों में भी वह अनासक्त बुद्धि और तृप्त मूर्ति प्रीति को वैसे ही नहीं करते जैसे अपने शरीर के खंडों में आस्वादन की प्रीति युक्त ब्राह्मण। ज्ञानवान प्राणी यम, चंद्र, रुद्र, सूर्य और वायु के स्थानों में तथा मेरु, मंदर, कैलाश, सह्य और दलदूर आदि पर्वतों के रेशम के समान कोमल शिखरों पर और चंद्रबिंब की कलाओं में तथा दिव्य शरीर की संपत्ति होने से देह की शोभा से विलासी कल्पवृक्ष के कुंजों में तथा मुक्तामणि जटित रत्न तथा सुवर्ण रचित स्थानों में तथा तिलोत्तमा, उर्वशी, रंभा और मेनका आदि के अंगरूप लताओं में भी शोभावान और अनासक्त बुद्धि ज्ञानी पुरुष दर्शन नहीं चाहता, किंतु परिपूर्ण चित्त मानी और शत्रुओं में अचल स्थित रहता है। ज्ञानी पुरुष कुंद, मंदार, रक्त कमलादि में कुमुद, नीलकमल, पूर्णा, केतकी आदि और पुष्प जातियों और कदम, आम, जामुन, आम, किंशुक और अशोक आदि वृक्षों में जपा, अतिमुक्ता, सौवीर, बिंब तथा पाटर आदि लताओं की जातियों में चंदन, अगरू, कर्पूर, लाह, कस्तूरी, केसर, लवंग, इलायची, कंकोल और तगर आदि अंगरागों में से किसी में भी प्रिय अप्रिय में समबुद्धि तथा एक ब्रह्म में बुद्धिनिष्ठ ज्ञानी पुरुष वैसे ही प्रीति नहीं करता जैसे मदिरा की गंध के प्रति द्विज प्रीति नहीं करता। गड़गड़ाहट शब्द सहित समुद्र से, प्रतिध्वनि रूप आकाश जनित शब्दों से और सिंहों के नाद से भी ज्ञानी किंचित भयभीत नहीं होता। शत्रुओं के नगाड़े आदि के नाद से, डमरू के शब्द से, कर्णकटु धनुष के शब्द से भी ज्ञानी किंचित भी नहीं डरता। मत्त हाथियों की गर्जना से, वेतालों से, कलहों से, पिशाच, राक्षस आदि के सिंहनादों से ज्ञानी किंचित भी नहीं कंपता। वज्र के शब्द से, पर्वत के स्फोट से और ऐरावत के नाद से सम्यक ध्यान युक्त पुरुष नहीं कांपता। न चलते हुए आरे के घर्षण से, न चमकती हुई तलवार के दलन से, बाण तथा वज्र के निपात से ज्ञानी अपने स्वरूप से चलायमान नहीं होता। उपवन वाटिका में न आनंद को प्राप्त होता है और न खेद को, ऐसे ही मरुस्थल में न वह खेद को प्राप्त होता है और न आनंद को। भस्म रहित अंगार के समान असह्य बालुका सहित मरुस्थलों में और पुष्पों के समूह से आच्छादित कोमल घासमय भूमियों पर वह मरुस्थल में पहुंचकर दुखी नहीं होता और उपवन को पाकर सुखी नहीं होता, दोनों में समान रूप से रहता है। तीक्ष्ण क्षुरा की धाराओं पर, नूतन कमलों से आच्छादित शैयाओं पर, उन्नत पर्वतों में, कूपों के अधोभागों में, सूर्य की किरणों से तप्त शिलाओं पर, कोमल लताओं में, संपत्तियों में तथा उग्र विपत्तियों में भी विहार करते हुए भी तत्वज्ञानी न भय को प्राप्त होता है और न आनंद को, किंतु भार को बहने वाला शांत होकर भार उतारकर विश्राम के सुख को अनुभव करते हुए जैसे रहता है वैसे ही अंतर्मुख होकर स्थित रहता है।
ज्ञानी लोहमय यंत्रों से अंगों को संकुचित करने वाली नरक की अरण्य भूमियों में, जिनमें परस्पर बर्छी तथा तोमर, भाला आदि अस्त्रों की वृष्टि हो रही है, वहाँ पर न भयभीत होता है और न व्याकुलता व दीनता को ग्रहण करता है, किंतु सम, स्वस्थ चित्त, मौनी और धीर पर्वत के समान स्थित रहता है। अपवित्र, अपथ्य, विष से मिले गोमय आदि गीले और रस रहित आहार का भी भोजन करके पचा लेता है। बिंब के फल, विष के तुल्य अति कसैले दूध तथा ईख के रस और ओदन भात के आस्वादन में तत्वज्ञानी अनासक्त बुद्धि होने से समान चित्त होता है, अर्थात विभिन्न पेयों को प्राप्त कर उसका मन न हर्षित होता है और न क्रोधित। मैरेय, मद्य विशेष, मदिरा, दुग्ध, रक्त, चर्बी के रस तथा अन्य मादक रसों से रूखी हड्डी, तृण एवं केशादि से भी ज्ञानी पुरुष न प्रसन्न होता है और न कोप करता है। जीवन के हर्ता तथा जीवन के दाता को भी वह प्रसन्नता या मधुरता से शोभायमान एक रूप दृष्टि से देखता है। देव आदि के चिरस्थायी और मनुष्य आदि के अल्पकाल स्थायी शरीरों में और उनके भोग्य रमणीय और अरमणीय विषयों में सदा प्रदीप्त समता से न प्रसन्न होता है और न शोक करता है। चित्त के राग रहित होने से और वेद्य आत्मा को जानने से जगत की स्थिति में आस्था के अभाव से जगत की स्थिति में आस्था के अभाव से और विषयों के मिथ्या होने से इंद्रियों की विषय की स्थिति में कदाचित किसी को चिंता रहित बुद्धि से ज्ञानी पुरुष अवसर नहीं देता। संसार रूप समुद्र में बहते हुए तथा वासना रूप तरंगों से वेष्टित और महारोदन में मूर्ख प्राणी को इंद्रिय रूप ग्राह मकर निगल जाते हैं, अर्थात प्राणी को वासनाओं से बचना चाहिए। विचार युक्त भव्य पद में स्थित और आत्मा में विश्रांत बुद्धि वाले जीव को विकल्पों के समूह वैसे ही नहीं हरते जैसे पर्वत को जल के प्रवाह। हे राम जी, सब संकल्पों की सीमा के अंतर्भूत परम पद में जो विश्राम करते हैं, उन आत्मस्वरूप को प्राप्त करने वालों के लिए मेरु भी तृण के तुल्य है। हे राम जी, सब संकल्पों की सीमा के अंतर्भूत परम पद में जो विश्राम करते हैं, उन आत्मस्वरूप को प्राप्त करने वालों के लिए मेरु भी तृण के तुल्य है। पूर्ण आत्माकार विस्तृत चित्त वालों के लिए जगत सड़े तृण का टुकड़ा है, विष भी अमृत है तथा क्षण और अनंत कल्प भी समान है। पूर्ण आत्माकार विस्तृत चित्त वालों के लिए जगत सड़े तृण का टुकड़ा है, विष भी अमृत है तथा क्षण और अनंत कल्प भी समान है। यह संपूर्ण जगत संवेद मात्र है। इस कारण प्रसन्न चित्त और सब जगत को साक्षी आत्मा मात्र देखने से सब जगत के मध्य में स्थित ये ज्ञानी पुरुष विहार करते हैं। जगत संबंधी वस्तु मात्र पंजर के संवित के परिस्पंद मात्र होने से तत्ववेत्ताओं को कौन वस्तु हेय और कौन उपाधि रूप से इष्ट है। हे राम, हे पाप रहित राम जी, यह सब जगत संवित मात्र है। इससे अन्य भ्रम को तुम त्यागो और संवित मात्र विशाल शरीर किसको त्यागे और किसको ग्रहण करे। भूत विषय में इच्छा के अभाव से अज्ञानी रूप हरिण के अभिलषणीय पल्लव के तुल्य वर्तमान विषय समूह जो कुछ पृथ्वी से उत्पन्न होता है और जो कुछ भविष्यत है, वह सब जैसे संवित प्रसिद्ध होता है, वैसे ही आकाश आदि तथा शब्द स्पर्श आदि तत्व के अंकुर के समान स्थित हैं। जो वस्तु आदि अंत में नहीं है, वे वर्तमान में भी वैसे ही है जैसे उसकी वर्तमान समय में जो कुछ काल के लिए सत्ता दृष्ट है, वह केवल संवित का भ्रम है। ऐसा मनन से दृढ़ निश्चय करके
ऐसा मनन से दृढ़ निश्चय करके भाव तथा अभाव की ओर गिरने वाली बुद्धि को त्याग कर भाव के अंत में प्राप्त तुम निसंग प्रकाश रूप संवित मात्र हो। शरीर से, मन से, बुद्धि से, आसंग से, दोषों से शून्य, केवल इंद्रियों से व्युत्थान काल में कर्मों को करते हुए और समाधि काल में न करते हुए निसंग होने से तुम उन कर्मों में लिप्त नहीं होगे। हे महाबाहो, संग रहित मन से कर्मों को करते हुए भी सुख दुखों से तुम वैसे ही नहीं लिप्त होगे जैसे मनोरथ की दशाओं में। हे राम जी, संग रहित बुद्धि को करते हुए और अंगरूप यष्टियों से कर्मों को करते हुए भी मनोरथ की दशाओं के तुल्य लिप्त नहीं होता। संग रहित मन वाला प्राणी दृष्टि से देखता हुआ भी नहीं देखता। यह वार्ता अन्य वस्तु में चित्त के स्थित होने से बालक भी अनुभव करता है, अर्थात चित्त के अन्य में स्थित होने से दृष्टि से पदार्थ को देखता हुआ भी नहीं देखता। अनासक्त मन वाला जीव देखता हुआ भी नहीं देखता, सुनता हुआ भी नहीं सुनता और स्पर्श करता हुआ भी स्पर्श नहीं करता, सुनता हुआ भी नहीं सुनता, नेत्रों को खोलता हुआ भी नहीं खोलता। इस प्रकार कर्म इंद्रियगण के संस्कार के बल से अपने अपने विषयों में गिरने पर भी यह आत्मा नहीं गिरता। अन्य देश में जिनका मन है और अपने गृह में जो स्थित है, ऐसे अप्रौढ़ बुद्धि वाले मूर्ख भी इस बात को भली भांति समझते हैं कि मन के अन्यत्र रहते दृष्टि आदि से देखते हुए नहीं देखते या सुनते। हे राम जी, सब पदार्थों का कारण संग ही है। संग ही संसार का कारण है, संग ही आशाओं का कारण है, संग ही आपत्तियों का भी कारण है। संग के त्याग को मोक्ष कहते हैं और संग के त्याग से जन्म का भी अभाव होता है। इस कारण हे राम जी, तुम पदार्थों के संग को त्याग के जीवन मुक्त हो जाओ। श्री राम जी ने कहा, हे संपूर्ण संशय रूप निहार के हरने के हे संपूर्ण संशय रूप निहार के हरने में शरद काल के पवन, हे मुने, संग क्या वस्तु है सो मुझे संक्षेप से हे प्रभु कहिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, पदार्थों के संयोग और वियोग में हर्ष तथा शोकादि विकारों को देने वाली जो मलिन वासना है उसी को संग कहते हैं। जीवन मुक्त के शरीरों को पुनर्जन्म न देने वाली तथा हर्ष शोक से मुक्त शुद्ध वासना होती है। प्रारब्ध कर्म के क्षय पर्यंत होने वाली उस वासना को तुम असंग नाम वाली जानो और उससे जो कर्म किया जाता है वह पुनः बंधन के लिए नहीं होता। जो जीवन मुक्त नहीं है, ऐसे दीन और मूढ़ चित्त वालों की वासना हर्ष और शोक से युक्त तथा बंधन हेतु होती है। वही पुनर्जन्मकारिणी वासना संग शब्द से कही जाती है और उस वासना से जो कुछ कर्म किया जाता है वह केवल बंधन के लिए होता है। इस प्रकार के आत्मा के लिए विकारप्रद वासना रूप संग को त्याग कर यदि तुम स्वस्थ स्थित हो तो कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं हो। हे राघव, यदि तुम हर्ष, अमर्ष तथा विषाद से वीरूपता को नहीं प्राप्त होगे, राग, भय, क्रोध से रहित हो तो तुम असंग हो। हे राघव, यदि तुम दुखों से ग्लानि को प्राप्त नहीं हो, हे राघव, यदि तुम दुखों से ग्लानि को नहीं प्राप्त हो और सुखों से प्रसन्न नहीं हो तो आशा की व्याकुलता को त्याग कर असंग हो। असंग वह है जो दुखों से ग्लानि एवं सुखों से खुश नहीं होता। हे राम जी, लोक के व्यवहारों में तथा सुख दुख आदि की दशाओं में यदि तुम ब्रह्म के साथ एक रूपता को नहीं त्यागते हो तो तुम असंग हो। हे राम जी, यदि तुम्हारा चित्त स्वभाव संवेद्य है और विदित होने पर सम ब्रह्म रूप लक्षित होता है, तब तुम यथा प्राप्त कार्यों को करने वाले असंग हो। अनायास बिना परिश्रम सिद्ध जो असंगता है, जीवन मुक्त की स्थिर स्थिति है, उसका अवलंबन करके हे पाप रहित राम जी, तुम स्वस्थ तथा वीतराग हो।
जीवन मुक्तों की बुद्धि सहित मौनी और इंद्रिय रूप ग्रहों का निग्रह करने वाला आर्य श्रेष्ठ ज्ञानी मान मद और मात्सर्य डाह रहित तथा संताप रहित स्थित रहता है। भोग विक्षेप आदि के हेतुभूत समस्त वस्तु समूह के सदा अधिकतर होने पर भी समान चित्त तथा अदीन स्वभाव यह ज्ञानी पुरुष रहता है तथा वर्ण आश्रम के सहज क्रम में स्थित व्यापार मात्र से अन्य यह कुछ नहीं करता। जो अपने प्रकृत कर्म पूर्व प्रचलित में स्थित अपना कर्तव्य है उसी को क्रिया के अभिनिवेश तथा फल की अभिलाषा से शून्य बुद्धि से करता हुआ अपने आत्मा में यह ज्ञानी रमण करता है और आपत्ति संपत्ति को पाकर यह महामती अपने पूर्व सिद्ध शांति दांति प्रसाद शम दम तथा दर्शन आदि युक्त स्वभाव को भी वैसे ही नहीं त्यागता जैसे मंदराचल से मथित भी क्षीर सागर अपनी स्वाभाविक शुक्लता श्वेतता को साम्राज्यवाद व कृमिकीटता तथा इंद्रत्व पद को भी पाकर ज्ञानी पुरुष खेद या हर्ष के उदय से शून्य क्षय अस्त और उदय में एक रूप चंद्रमा के समान स्थित रहता है। हे राम जी, क्रोध तथा भेद के त्याग पूर्वक और नाना प्रकार के तुच्छ आकारों की शांतता पूर्वक अदीन स्वभाव होकर अपने आत्मा का इस प्रकार विचार करो जिससे कि अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष रूप उत्तम कार्य में निष्ठ हो। हे राम जी, इस विचार से उदय को प्राप्त समाधि के विलास से सब वासनाओं के क्षय से शुद्ध अवश्य दुष्ट आत्मपद को प्राप्त करने वाली तथा अविद्या और उसके कार्य को भस्म करने में समर्थ होने से प्रदीप्त बुद्धि से निरतिशय परमानंद रूप पद में पूर्ण रूप से स्थित हो, जिससे कि तुम जन्म मरण रूप बंधनों से बांधे नहीं जाओगे। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरण अंतर्गत समदर्शन नामक 93वां सर्ग पूर्ण, पंचमो उपशम प्रकरण समाप्त। नया जो है कार्ड उसमें 4 पेज। ओम सब बुक ले लो, सबको प्रसाद दे दो और नया आए हो उसको वचनामृत प्रसाद दे दो। सब बुक ले लो, सबको प्रसाद दे दो। दो फटाफट, कोई उठे नहीं, सब प्रसाद ले। कोई उठे नहीं, सब प्रसाद ले, फटाफट सबको प्रसाद दो। और नया आए हो उसको वचनामृत प्रसाद दो। फटाफट प्रसाद दो। दो फटाफट दो सबको। सब प्रसाद लो, सब भूख ले लो। और नया है उसको वचनामृत प्रसाद दो। फटाफट दो प्रसाद। कोई उठे नहीं, प्रसाद दो पहले। प्रसाद लिया, प्रसाद दो। प्रसाद लिया, केला दिया, केरी और केला दोनों। नहीं दिया, एक प्रसाद नहीं दिया, दिया मिल गया। प्रसाद, उनको प्रसाद दो।
प्रसाद लो प्रसाद। इधर है, ये नहीं है, बात इधर का ये है। एक मिनट, मुझे जाना है। एक मिनट बेटा। प्रसाद दे दो, दो सबको, बाकी उसको दो फटाफट।